जी सर, रिकॉर्डिंग शुरू करनी। चलो औज़ु ठीक है। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ मुहतशम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख़ फ़िक़्ह इस्लामी के हवाले से आज हम इस नशिस्त में, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया था, सहाबा किराम के फ़िक़ही तर्ज़ इस्तिदलाल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सहाबा किराम का तर्ज़ इस्तिदलाल ये था कि जब भी कोई मसला दरपेश होता तो उसका हल कुरान करीम में तलाश करते और इस बात पर गौर करते थे कि ये नया वाक़या जो रोनुमा हुआ है, इसकी मुशाबिहत किसी ऐसे वाक़े से तो नहीं जो अहद रिसालत माब में पेश आया हो। अगर है तो उन दोनों में किस कदर ममासिलत पाई जाती है, ताकि उस मसला के बारे में हुक्म शरई की इल्लत मालूम करके उसका शरई हल पेश किया जा सके। कुरान करीम से हुक्म साबित करने के लिए जो उसूल मुकर्रर थे, उनके मुताबिक बिला तरद्दुद फैसला फरमा देते थे। हमें इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान करीम से सुबूत हुक्म के जो तुरुक हैं, तरीके हैं, उसके हवाले से भी हमें मालूम हो। सामईन क़दर, कुरान करीम से सुबूत हुक्म के उसूलन 4 तरीके मुकर्रर हैं फ़ुक़हा के नज़दीक, क्योंकि हुक्म का सबूत किसी आम अल्फाज से होता है और कभी ख़ास अल्फाज से खुसूसियत हुक्म को ज़ाहिर किया जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ है इबारतुन नस, यानी हुक्म इबारत नस से साबित है। दूसरे नंबर पे आता है इशारतुन नस, यानी हुक्म इशारे नस से साबित है। फिर तीसरे नंबर पे आता है दलालतुन नस, यानी हुक्म दलालत नस से साबित है। और चौथे नंबर पे आता है इक्तिदाउ नस, यानी हुक्म इक्तिजाए नस से साबित है। सहाबा किराम इन मज़कूरा बाला तरीक़ों की रोशनी में इज्तिहाद करते थे और अपनी इज्तिहादी आरा बिला तरद्दुद अमल शुरू कर देते थे उसके ऊपर। और अगर पेश आमदा मसला के बारे में मज़कूरा बाला किसी तरीके पर कुरान करीम से कोई हुक्म साबित ना होता, तो अब ये हज़रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा में उसका हल तलाश करते थे। मसलन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने दादी और नानी की मीरास के हवाले से जब मसला पेश आया, तो आपने फरमाया कि जद्दा यानी दादी या नानी की जो मीरास है, इससे मुतल्लिक कोई हुक्म कुरान करीम में मौजूद नहीं है। आपने सहाबा किराम को जमा करके उनके सामने इस मुश्किल का हल दरियाफ्त करने के लिए कहा कि किसी शख्स ने इस बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इरशाद या कोई फैसला सुना है तो हमें बता दे। तो ये वो तरीका था जिसके तहत इन 4 तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए, और फिर अगर वहाँ पे ना हो तो फिर सुन्नत नबवी से इस्तिदलाल करना, ये वो तरीक़ा इस्तिदलाल है जिसके ज़रिए सहाबा किराम ने फ़िक़ही मसाइल का हल निकाला। अब ये जो सुन्नत रसूल से फिर आगे इज्तिहाद है, तो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के इज्तिहाद का जो तरीका था वो कुछ इस तरह से था कि सहाबा किराम ने वो उसूल मुकर्रर कर रखे थे। क़ियाम मिसल बिल मिसल, यानी क़ियास, जिसको आज कल हम टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। और दूसरे नंबर पे है मसलहत आमा, जो शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ ना हो। तो सहाबा किराम की एक जमात मिसल बिल मिसल यानी क़ियास में बहुत मशहूर थी। इन हज़रात को जब किसी मामला में कोई नस न मिलती तो जदीद पेश आमदा मसला के बारे में उस मसला पर क़ियास करते थे जिनके बारे में कोई नस वारिद हो चुकी है।
इस जमात के जो सरबराह थे या सुरखैल थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु। और एक दूसरी जमात फ़ुक़हा सहाबा किराम की, वो दूसरे उसूल यानी मसलहत आमा को अपनाए हुए थी। उस जमात के सुरखैल हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन सहाबा किराम चूँकि तमाम और ख़ुसूसन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुकूमत के तमाम इंतज़ामात और तंजीम में मसालह आमा का ज़्यादा लिहाज फरमाया करते थे। इसीलिए आप देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जो एक या दो मिनिस्ट्रीज़ या शोबजात के ऊपर मुश्तमिल हुकूमत थी, वो कितनी एक्सपेंड हो गई और उसके बहुत सारे आपने उनके शोबजात बनाए। और जो इस्लामी हुकूमत थी उसका जो नज़्म व नस्क था वो इस अंदाज से तरतीब दिया कि अवामुन्नास को ज़्यादा से ज़्यादा फलाह पहुँचाई जा सके। सामीन क़दर ऐसी जमात भी थी जो मज़कूरा दोनों उसूलों के जामी थी, यानी क़ियास के ऊपर भी वो अमल करते थे और मसलहत आमा को भी अपनाते थे। जैसा कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चुनांचे हज़रत अली ने क़ियास से काम लेकर एक शराबी की हद को हद क़ज़फ़ पर क़ियास फरमाकर शराबी के लिए भी हद क़ज़फ़ की सज़ा 80 कोड़े तजवीज़ फरमाई थी। और फरमाया जो शख्स शराब पिएगा वो हिज़यान बकेगा, और जो हिज़यान बकेगा वो इफ्तरा यानी बहतान तराशी का मुर्तकिब होगा, और बहतान तराशी करने की जो सज़ा है वो 80 कोड़े है। लिहाजा वो 80 कोड़े की सज़ा बहतान तराशी की वो नस से साबित है। इस पे क़ियास करते हुए आपने शराब नोशी की जो सज़ा है वो 80 कोड़ी मुतय्यन की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुल्की इंतज़ामात का जो मैंने ज़िक्र किया, तो इसका जो दारो मदार है वो मसालहत आमा और मफाद आमा के ऊपर और दफ़े ज़रर यानी जो मुश्किल है उसको ख़त्म करने पर मबनी था। और किसी भी आदिल और साले हुक्मरान जो है, ज़ाहिर है वो आपके दर्जे को तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन कोई भी आदिल और साले दिल रखने वाला हुक्मरान, उस पर यही फरीज़ा आयद होता है कि वह मुसलमानों से तकालीफ को ख़त्म करे और उनके मफाद आमा के लिए काम करे। ऐसा निज़ाम हुकूमत बनाए जिसमें ये पैराए शामिल हों, क्योंकि हुकूमत के क़याम का असल मकसद भी यही होता है कि उस मुल्क में या उस रियासत में बसने वाले जो लोग हैं उनके मफाद आमा का काम। इसके लिए फिर अदालती मामलात हों, फतावजात की सूरत में मामलात हों, तो इसी उसूल क़ियास पर आप भी अमल करते थे। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक गवर्नर हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो फरमान तहरीर फरमाया था आपने उनके लिए, उनके अल्फाज ऐसे थे कि जिन मामलात में बाहम ज़्यादा से ज़्यादा मुशाबहत और ममासिलत हो उनको उसके मिसल मुशाबहत के साथ मिलाकर क़ियास करना। अब ये दो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, एक है क़ियास और एक है मसलहत आमा। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क भी है, मैं चाहता हूँ कि वो फ़र्क भी आपके मद्देनज़र रहे। मसलहत के मानी ये है कि शरीयत के आम मकासद व मतालिब को पेश नज़र रख कर कोई हुक्म दिया जाए, और क़ियास के ये मानी है कि किसी मुअय्यन नस के किसी वाक़या को पेश नज़र रख कर एक जदीद वाक़या या मसला के मुतल्लिक़ ये गौर किया जाए कि वाक़या मनसूसा से इस वाक़या जदीदा की किस कदर मुशाबहत और ममासिलत है, और फिर एक जो कदर मुश्तरक पाई जाएगी उसकी बुनियाद पर क़ियास किया जाता है। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। मज़ीद इसके फ़र्क के हवाले से गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग़।